नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 15 दिसंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। और कोई मेरा जैसा बेटा चाहेगा, सिडनी हमले के बाद क्या बोली आतंकी की मां। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर एक यहूदी त्योहार की तैयारी के दौरान लोगों पर गोलियां बरसाई गई। इस हमले में कम से कम 15 लोगों की जान गई है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि लोगों पर गोलियां बरसाने वाले 2 बंदूकधारी पिता पुत्र थे। बता दें कि सख्त बंदूक नियंत्रण कानूनों वाले देश ऑस्ट्रेलिया में लगभग 3 दशक में ये सबसे घातक गोलीबारी की घटना है। वहीं हमलावर की मां ने कहा, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली गैस चैम्बर बनी राजधानी। एनसीआर के हालात बिगड़े। धीमी हवा और खराब मौसम के कारण दिल्ली लगातार तीसरे दिन गंभीर प्रदूषण की चपेट में है, जिससे पूरा शहर गैस चैम्बर जैसा बन गया है। राजधानी में औसत AQI 456 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में ये 480 से 500 तक पहुंच गया है। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दी अपने पिता नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने अपने पिता नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, 20 साल पहले पार्टी ने मुझे पहला मौका दिया था और पार्टी के आशीर्वाद से हम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीखते और काम करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास हर गांव और शहर तक पहुंचा और भाजपा का भी विस्तार हुआ है। आज भाजपा गरीबों की पार्टी के तौर पर खड़ी है। माना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे आगे ले जाने को लेकर कुछ आपने रणनीति तैयार की? बड़ी जिम्मेदारी अभी देखिए, अभी तो कई चीजें हैं, मैं तो सब पे विषय पे बताऊंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गाँव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस, जिस पर पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कांग्रेस रैली में हुई नारेबाजी पर भड़के गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये बहुत खुशी की बात है कि नितिन नवीन देश में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नेता बने और वो बिहार से हैं। कांग्रेस रैली में हुई नारेबाजी पर उन्होंने कहा, कांग्रेस अब हताशा में डूब गई और गाली गलौज पर उतर आई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, वो पहले भी ऐसे नारे लगा चुके हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस हताशा में आ गया। कांग्रेस की राजनीति अब गाली गलौज पे उतर आई है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है। गाली गलौज की रणनीति मोदी जी को तो सैकड़ों बार लोग दे चुके हैं, लेकिन ये नारे पहले भी लगा चुके हैं और अब जो नारे लगाए हैं रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, अब दफन जनता ने उनको राजनीतिक रूप से दफन कर दिया है। आरजेडी सांसद बोले, लोकतंत्र में पद पर बैठे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए छूट। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मेरा बस यही कहना है कि चुनाव आयोग से सवाल लोकतंत्र के स्वास्थ्य को लेकर होता है। एक लोकतंत्र में निष्पक्ष लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।
लेवल प्लेइंग फील्ड क्या बरकरार है? लोकतंत्र में किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति को छूट नहीं मिलनी चाहिए। छूट जवाबदेही के रास्ते में एक बाधा है। देखिए, मेरा एक चीज कहना है कि चुनाव आयोग से कोई सवाल है वो लोकतंत्र के स्वास्थ्य को लेकर के होता है। मैं आपकी वायर सर्विस के माध्यम से 100 दफे कह चुका हूं और आज दोहराता हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड इज इंटीग्रल टू द इलेक्टोरल प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी। क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड बरकरार रहा? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष किस प्रकार होंगे? तीसरी बात जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति एक डेमोक्रेसी में उसको इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के रास्ते में इम्यूनिटी एक बाधा है। अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे आप? मैं तो समझता हूं कोई भी ओहदेदार हो। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।